बाजार बोलता है। क्या बोलता है बाजार और क्या बोलते हैं एफआईज के आंकड़े, क्या बोलते हैं ग्लोबल मार्केट्स, क्या कुछ ग्लोबल खबरें हैं जिनका कि इम्पैक्ट ओवरऑल पूरे आज के सत्र में देखने के लिए मिल सकता है। वहीं अगर पूरे वीक में देखें, हालांकि अब ये वीक केवल कल तक का ही बचा है, लेकिन नेक्स्ट वीक के लिए भी क्या कुछ महत्वपूर्ण ट्रिगर्स होंगे जो कि काम कर सकते हैं, जो अभी आ रहे हैं, उन सभी पर बात करेंगे खुलकर। एफआईज डीआईज का पहले डेटा देख लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा था कल का। एफआईज ने रिकॉर्ड खरीदारी की है इंडियन मार्केट्स में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा, क्योंकि इंट्राडे में एक सिंगल डे में अगर हम कहें तो एफआईज की सबसे बड़ी खरीदारी 7908 करोड़ रुपए की, वहीं डीआईज की खरीदारी करीब 7107 करोड़ रुपए की। तो दोनों ने मिलाकर करीब 15,000 करोड़ रुपए कल के ही दिन में इंडियन मार्केट में इन्फ्यूज़ कर दिए हैं। एफआईज ने सबसे बड़ी खरीदारी एक दिन में की है। बिकवाली हम अक्सर एफआईज की देखते आए हैं, बड़ी बिकवाली होती हैं, लेकिन खरीदारी के तौर पर कल का दिन बहुत ही अहम था, और उसका इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिल रहा था कि इंडियन मार्केट्स में जो बैंक निफ्टी था उसमें एक जोरदार तेज मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा था। खास तौर से जो दिग्गज बैंक थे लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, इन सभी में एक अच्छी बाइंग देखने के लिए मिल रही थी। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स के क्यूज क्या कहते हैं आज, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। ग्लोबल मार्केट्स किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड ग्लोबल मार्केट से देखने के लिए मिल रहा है आज के सत्र में। निकाई में अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक फ्लैटिश था, नेगेटिव साइड पर रुझान। कोस्पी में ऑन द पॉजिटिव साइड फ्लैटिश है, शंघाई ऑन द नेगेटिव साइड नेगेटिव फ्लैटिश है। हैंसेंग में जरूर कह सकते हैं कि करीब आधा फीसदी की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। वहीं डाउ देखें तो लगभग सेम लेवल्स पर बंद होता हुआ दिखाई दिया। मानस सर, अगर मैं देखूं तो ये जो मार्केट में इस समय अंडरटोन चल रहा है, हमें ग्लोबल मार्केट्स पर फोकस करना चाहिए थोड़ा बहुत भी, या इंडियन मार्केट की अपनी एक चाल है? देखिए, अब पिछले अगर हम 10 दिन की बात करें तो निफ्टी अब बिल्कुल अपनी ही चाल में चला है, तो उसको हमें ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट करके नहीं देखना चाहिए। लेकिन शायद आने वाले समय में, आने वाला जो एक हफ्ता 10 दिन होगा, वहां पर आपको डेफिनेटली जो क्यूज होंगे वो ग्लोबल मार्केट से लेने पड़ेंगे, क्योंकि अब अगर 23,600 23,700 के ऊपर निफ्टी को निकलना है तो उसमें ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट तो डेफिनेटली जरूरी होगा। मेरा समझना यह है कि अगर अभी तक आपने पोजीशन नहीं बनाई है तो अभी आप थोड़ा वेट करिए। अगर 23,600 के ऊपर निफ्टी निकले तो आप एग्रेसिव होकर खरीदारी करिए, क्योंकि उसके बाद शायद आपको 500 से 600 पॉइंट की रैली देखने को मिल जाएगी निफ्टी। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन 23,600, आज भी 23,587.7 का एक निफ्टी ने इंटरडे हाई लगाया। उसके बाद वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट खबर आज के सत्र में बनती हुई दिखाई दी, वो है चीन से। चीन में मॉनेटरी पॉलिसी थी जहाँ पर कि इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर माना जा रहा था, क्योंकि चीन में एक्सपेक्टेशंस तो यही थी कि इंटरेस्ट रेट को शायद इस पॉलिसी में नहीं टच किया जाएगा, और जो भी रेट कट होगा वो नेक्स्ट ईयर ही देखा जाएगा। लेकिन अगर एक साल की लोन दर देखें तो वहाँ पर करीब 3.45% पर है, और 5 साल की जो लोन दर है वो 3.95% पर स्थिर है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होता है वो मेटल कंपनीज पर पड़ता है और मेटल की कीमतों पर पड़ता है। तो मेटल काउंटर्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि आज के सत्र में किस तरह से देखने के लिए मिल रहे हैं। तो टाटा स्टील में अगर देखें, नजर डालें तो इस समय इंटरडे हाई के पास कामकाज कर रहा है। वहीं अगर देखें तो सेल में एक अच्छी स्ट्रेंथ बन रही है, करीब ये काउंटर भी 2.5% ऊपर चल रहा है इस समय। और हिंद कॉपर यहाँ पर भी एक अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दे रही है, करीब आधा फीसदी की बढ़त है, इंटरडे हाई के पास काम कर रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील ये भी करीब इंटरडे हाई पर कामकाज कर रहा है। तो काफ़ी सारे शेयर्स हैं जहाँ पर कि इंटरडे हाईज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मानस सर, हाउ डू यू सी मेटल काउंटर्स राइट नाउ? देखिए, अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो टाटा स्टील सबसे बेहतर लग रहा है, क्योंकि ये कंसोलिडेट हो रहा है अपने 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, और जब भी 184 के ऊपर का भाव आपको देखने को मिलेगा तो 195 198 तक के भाव आपको टाटा स्टील में देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल नजर रखिए। एक ट्रिगर पॉइंट है 182.50, 182.50 के ऊपर निकले तो खरीदारी करिए, 179 का स्टॉप लॉस लगाइए, और फिर टारगेट आप कम से कम 195 के टेस्ट सेट कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक मेरी नजर में है वो जिंदल स्टील का है। देखिए, जिंदल स्टील ने भी आज एक फ्रेश ब्रेकआउट दिखाया है, हाई टॉप से हाई बॉटम का ट्रेंड है। पैटर्न को देख के लग रहा है कि जो पिछले हाईज थे स्टॉक के, उसकी तरफ जाने की स्टॉक कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से वो जो स्तर थे वो 1085 के आसपास थे, तो 1085 के लिए 1 से 2 दिनों का ट्रेड लें, करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, स्टॉप लॉसेस 1054 के नीचे लगाएं।
बिल्कुल। तो यहाँ पर मेटल काउंटर्स पर भी आपको राय मिल चुकी है, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी मार्केट मूविंग खबर है और जिस पर कि हम ये कह रहे थे कि अगले वीक्स में भी या इस पूरे मंथ पर भी जो खबर इम्पैक्ट डाल सकती है वो है भारत के इक्विटी मार्केट पर ही एफआईज बुलिश नहीं है, भारत के बॉन्ड मार्केट पर भी एफआईज बुलिश है। काफ़ी कुछ एफआईज इंडियन मार्केट में बॉन्ड मार्केट के अंदर बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। अगर हम देखें तो भारतीय बॉन्ड मार्केट में एफआईज का करीब $40 बिलियन के निवेश का प्लान है। अगर हम देखें तो भारत का बॉन्ड मार्केट करीब 1.3 ट्रिलियन का है। रूस चीन को छोड़कर भारत में निवेश के लिए एफआईज अब इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखें तो 28 जून से भारत जेपी मॉर्गन इमर्जिंग बॉन्ड इंडेक्स में शामिल हो जाएगा, जिसमें कि उसी पार्टिकुलर डे पर करीब $2 बिलियन का इनफ्लो देखने के लिए मिल सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डे होगा 28 जून का, जबकि एफआईज का एक बड़ा इनफ्लो इंडियन बॉन्ड मार्केट में आ सकता है। 10 बिलियन ऑलरेडी एफआईज इन्वेस्ट कर चुके हैं जून महीने में। जेपी मॉर्गन इंडेक्स में भारत का करीब 10% वेटेज रहेगा, ये मार्च तक रहेगा। तो इसके चलते एक अच्छा खासा इनफ्लो मार्च तक इंडियन मार्केट्स में आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि बॉन्ड मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट होगा, इसके जो इम्पैक्ट हैं वो बड़े अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। एक तो जब एफआईज फ्लो आएगा तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, एफआईज फ्लो आएगा तो रुपए में भी मजबूती आएगी, क्योंकि डॉलर इनफ्लो आ रहा है आपके पास, और उसकी वजह से इंडिया की रेटिंग अपग्रेड होने की भी बात हो रही है। तो ये काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं जो कि मैक्रो इंडिकेटर के तौर पर देखे जाते हैं और पॉजिटिव देखने के लिए मिल रहे हैं। और इंडियन बॉन्ड मार्केट में जो बॉन्ड यील्ड है वो भी अब सॉफ्ट होने लगी है। इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि एक बैंकिंग शेयरों में एक अच्छा खासा कल के सत्र में भी एक पॉजिटिव आउटलुक बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन सरकारी बैंकों पर इसका क्या असर होगा और बॉन्ड से जुड़ी कंपनियों पर क्या असर होगा? मानस सर, पीएनबी गिल्ड्स इस काउंटर पर चूंकि ये जीसेक सिक्योरिटीज में काफी काम करती है, इस काउंटर पर स्ट्रेंथ भी बन रही है, आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। एक क्लस्टर था 105 से 110, इस रेंज में काफी रेजिस्टेंस थे, स्टॉक ने उसको ब्रीच कर दिया, उसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करा पिछले मेरे ख्याल से 6-7 सेशन से। आई थिंक अब स्टॉक तैयार है नेक्स्ट मूव के लिए, जहां पर आप 125 रुपए तक के टारगेट्स देख सकते हैं। तो अगर एक ट्रेडिंग कॉल लेना होगा तो 108 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है 125 के टारगेट पे। जी, बॉन्ड मार्केट में इंडियन जो पीएसयू बैंक्स होते हैं सर, इनका भी एक बड़ा एक्सपोजर माना जाता है। यूनियन बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, ये इनमें से कोई आपको समझ आ रहा है पीएसयू बैंकिंग स्पेस से जो कि आपको अच्छा लग रहा हो? देखिए, पीएसयू बैंकिंग स्पेस से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे जरूर मेरी नजर है, क्योंकि कल के पैटर्न को देख के लग रहा था कि शायद अब ये 880 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन आज हाई लेवल पे एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लेकिन मेरा समझना है कि यहाँ पर आप एक ट्रेड ले सकते हैं, एक पोजीशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। 20 डे मूविंग एवरेज पे बहुत सारा सपोर्ट दिखता है, तो 830 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए। 880 और 895 तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। बिल्कुल। कुछ एक कॉलर्स भी सवाल पूछ रहे हैं। समन सुप्रिया जी का सवाल है, जीएसएफसी बाय प्राइस है उनका 225 रुपए का सर, कुछ टारगेट दे सकते हैं क्या जीएसएफसी पर? जी, तो देखिए, स्ट्रक्चर तो काफी बेहतरीन है, एक डबल बॉटम बना है, अब स्टॉक तैयार है नेक्स्ट मूव के लिए। आई थिंक आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए। अब ध्यान रखना है कि 230 जहां पर स्टॉक का 10 डे मूविंग एवरेज है, वहीं पर आपको स्टॉप लॉस लगाना, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। आप 255 के ऊपर कम से कम 290 तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे, तो बिल्कुल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। बने रहने की राय रहेगी 229 के स्टॉप लॉस। जी, एक हमारे कॉलर हैं, उन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन उनका सवाल हुडको पर है सर। हुडको में क्या किस तरह का चार्ट पैटर्न बनना है सर? देखिए, यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। डेली चार्ट पे देखें तो जो फ्लैग पोल था वो करीब 210 रुपए से स्टार्ट हुआ था, 280 रुपए तक के फ्लैग पोल थे। उसके बाद 6-7 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे। पैटर्न क्योंकि मीडियम टर्म चार्ट पे पॉजिटिव है, तो आप ये कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ 292 के ऊपर जब भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो उसके ऊपर आपको 30-40 रुपए का आपको देखने को मिल जाएगा। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा, उसको में करंट लेवल्स पे आप चांस ले सकते हैं। 269 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, कम से कम 325-330 रुपए के टारगेट की। जी, एक कॉलर और हैं, उनका पूना वाला फिनकॉप पर सवाल है, देहरादून से हैं मिस्टर मोहित कुमार। इनके पास सर 486 रुपीज़ के कुछ शेयर हैं। पूना वाला फिनकॉप पर क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए अब इनको? देखिए, अभी तक का ट्रेंड तो नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि करीब 510 रुपए के आसपास के हाइस बने थे, उसके बाद से लगातार हम लोअर टॉप लोअर बॉटम देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस रीच हो चुके हैं।
अब स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। शायद गिरावट में ये 400 या 390 रुपए तक के भाव दिखा सकता है। मेरी राय रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए और अब खरीदारी केवल 450 रुपए के ऊपर करें। 450 के ऊपर ही खरीदारी करनी है, किसी भी उछाल में आपको बाहर निकलना है। मोहित जी, आपके लिए राय मिल गई है। कुछ एक रिपोर्ट्स भी ब्रोकरेज हाउसेस की आ रही हैं, उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल की आज एक रिपोर्ट आई है पीएसयू कंपनीज पर, जिसमें कि उन्होंने 5 कंपनियों के नाम बताए हैं जिस पर वो बुलिश हैं। एसबीआई, एचपीसीएल, गेल, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोल इंडिया, इन सभी 5 काउंटर्स पर वो बुलिश हैं और उनका कहना है कि कंपनियों के मुनाफों में बढ़त देखने के लिए मिलेगी और जो कंट्रीब्यूशन है पीएसयू स्पेस का वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मानस सर, आप पूरे पीएसयू स्पेस में किसी पर्टिकुलर कंपनी पर फोकस कर रहे हैं क्या? देखिए, पीएसयू स्पेस की पूरी बात करिए तो मेरे ख्याल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बढ़िया पिक हो सकता है, मैंने पहले भी उसको मेंशन किया। जी। उसके अलावा अगर आप देखें तो ओएनजीसी, ये इस पे भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि देखिए यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। बड़ी रैली देखने को मिली थी 230 से 280 रुपए तक की। उसके बाद कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और ये कंसोलिडेशन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। आई थिंक यहाँ पर आप एक ट्रेड ले सकते हैं, लॉन्ग साइड पे ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस 264 का लगाइए क्योंकि पैटर्न जिस तरह के हैं उसको देख के लग रहा है कि जो ऑल टाइम हाई, पिछला जो हाई था 295 के आसपास, स्टॉक उसको एक बार टेस्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। बिल्कुल, तो सर एसबीआई पर बुलिश हैं और साथ ही ओएनजीसी पर बुलिश हैं। हालांकि मोतीलाल ओसवाल 5 काउंटर्स जिसमें कि एसबीआई, एचपीसीएल, गेल, बॉब और कोल इंडिया, इन 5 पर बुलिश हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट आई है आईसीआईसीआई बैंक पर, जिसमें कि सिटी की रिपोर्ट है और वो सिटी आईसीआईसीआई बैंक पर करीब 1350 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं और बाय की रेटिंग है। उनका मानना है कि FY24 से FY26 के बीच में जो बैंक की सालाना ग्रोथ रहेगी वो 16% की देखने के लिए मिल सकती है। क्रेडिट कॉस्ट भी कुछ नॉर्मलाइज होती हुई दिखाई देगी और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी बैंक के कुछ हद तक बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मानस सर, कल तो एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी थी आईसीआईसीआई बैंक में, आज किस तरह का चार्ट पैटर्न बन रहा है इस पर? देखिए, डेफिनेटली डिसअपॉइंट किया है क्योंकि कल जब स्टॉक ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 1140 था उसको ब्रीच किया था, उसको देख के लग रहा था कि शायद अब ये 1180 को ब्रेक करके 1210 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई। आज भी अगर आप देखिए तो एक गैप अप देखने को मिला था, लेकिन वहां पर फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। बट फिर भी मेरा समझना है कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप पोजीशन को होल्ड करिए। 1120 का फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन आप फ्रेश खरीदारी तभी करें जब 1155 के ऊपर स्टॉक निकले। अगर 1155 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 1200 1210 तक के भाव आपको आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल, तो आईसीआईसीआई बैंक पर सिटी की रिपोर्ट के साथ साथ मानस सर ने टेक्निकल व्यू भी दे दिया है, तो एक अच्छी खासी एक स्ट्रैटेजी आईसीआईसीआई बैंक पर बनती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल बाजार बोलता है पर यहीं पर विराम देते हैं, बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की तरफ।